नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की हमारी इस आखिरी क्लास में। ये मैं टैबलेट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रात को जो गोली है ना वो खा के हो सकता है इसका असर हो जाए। एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के हमारे करंट बच्चे थे, मैं उसको कवर कराऊंगा। उसके बाद पिछला जो भी करंट है जिनका हम लोग वीडियो बना भी चुके हैं उसका मैं एक रैपिड रिवीजन कराऊंगा। अब पता नहीं वीडियो कितने मिनट का बनता है, लेकिन ये है कि अगर आप ये 15-20-25 मिनट देख लेंगे ना तो हो सकता है आपके बहुत सारे सवाल इससे फंस जाएं। सबसे पहले जो पूछेगा आपसे कोप 29 पूछेगा। कोप 29 कहाँ हुआ? तो बाकू में हुआ। बाकू अजरबैजान में है, मतलब दोनों पूछ सकता है, या तो अजरबैजान ऑप्शन रहेगा या बाकू रहेगा। नवंबर 2024 में, नवंबर में ही होता है ठंडी में। इससे पिछला वाला दुबई में हुआ था, और इसका जो अगला होगा कोप 30 जो 2025 नवंबर में होगा वो बेलम ब्राज़ील में होगा। मतलब पहले दुबई हुआ 28, फिर बाकू हुआ, फिर बेलम होगा। अगली चीज़ है रामसर स्थल। ये वैसे क्वेश्चन पेपर छप गया होगा, अभी अभी न्यूज़ आई है कि ये 4 और बढ़ गए हैं, 89 हो गए हैं। लेकिन आप ऑप्शन देख लेना, अभी अगर पूछा स्थल तो 85 हो गए, जनवरी की स्थिति तक 85 थे। एक ये भी पूछ सकता है रामसर संधि, ये 1971 में आई थी। ईरान में रामसर नाम का शहर है, और ये है आर्द्र भूमि के लिए, वेटलैंड्स के लिए। तो रामसर संधि किसके लिए? आर्द्र भूमि के लिए। कहाँ है रामसर? ईरान में। कब हुई? 71 में हुई। सबसे बड़ा अगर रामसर स्थल आपसे पूछे तो सुंदरवन है। सबसे छोटा रेणुका झील है हिमाचल में। और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में है। छत्तीसगढ़ में है कि नहीं? तो नहीं है। ठीक, नहीं तो पढ़ते ही अपन करेंट में। इतना कॉन्फिडेंस रखना है, ये नहीं कि हम तो कभी पढ़े ही नहीं कि यार छत्तीसगढ़ में नहीं है। होता तो आप पढ़ते। ठीक, जैसे टाइगर रिजर्व है तो आप पढ़ते हो। टाइगर रिजर्व अभी 57 है, डिक्लेयर करता है एनटीसीए। इसके लिए जो प्रोग्राम चलता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। 57वां जो लेटेस्ट है वो रातापानी रिजर्व है मध्य प्रदेश में। उससे पहला 56वां हमारा वाला है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। क्लाइमेट रिपोर्ट अगर आपसे पूछे तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है क्लाइमेट रिपोर्ट। ओजोन के लिए जो प्रोटोकॉल है वो है मॉन्ट्रियल। ये बार बार पूछता है। मॉन्ट्रियल में MO है, M के बाद O आता है, तो मॉन्ट्रियल MO, ये O है ओजोन वाली। ठीक, और क्योटो जो है वो है जलवायु परिवर्तन के लिए। ये दो में फंसाता है, इसलिए मैं इसको अलग से लिख दिया हूँ। साइंस टेक की बात करें तो साइंस टेक में 2-3 चीज़ है। एक चंद्रयान है, एक गगनयान है, एक आदित्य मिशन है। गगनयान मतलब ये समझो, नाम ही से आपको समझ में आ रहा है ना कि गगन में यान जा रहा है। गगन मतलब आसमान, वहाँ इंसान जाएंगे, मानवों को अंतरिक्ष में लेके जाएगा और वापस सुरक्षित लेके आएगा, इसी को बोलते हैं गगनयान। इसमें C-20 क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ होगा। और इसमें 4 यात्री हैं, शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन, प्रशांत बालकृष्ण नायर और अंगद प्रताप। ठीक ठीक, तो एक जो शुभांशु शुक्ला हैं वो विंग कमांडर हैं और बाकी ग्रुप कैप्टन हैं। ऐसा याद रखना, कृष्णम बालकृष्ण, कृष्ण कृष्ण 2 हो गए, अंगद कृष्ण जी के समय मतलब रामायण में थे, शुभांशु शुक्ला। फिर एक ये मिशन है स्पेडेक्स। इसका मतलब होता है स्पेस में डॉकिंग। डॉकिंग मतलब समझते हो, जैसे जहाज है, जहाज समुद्र में चलता है और आके जो आपका क्या बोलते हैं, जो बंदरगाह होते हैं वहाँ के खड़ा होता है, वहाँ उसकी मरम्मत होती, बाकी चीज़ें होती। अब कोई स्पेस में गया तो वहाँ भी कुछ ऐसी जगह हो ना जहाँ रुक सके वो, तो उसी के लिए मिशन है स्पेडेक्स। 30 दिसंबर 24 को चालू हुआ। भारत चौथा देश है ऐसा करने वाला। इसमें सैटेलाइट की मरम्मत होंगी, बाकी सब चीज़ें होंगी। अगली चीज़ है प्रोबा 3 मिशन, 4 दिसंबर 2024 को हुआ। PSLV C-59 से इसको लॉन्च किया गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और सूर्य के कोरोना मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसे निकलती, बाकी चीज़ कैसी होती, उसके लिए यह है प्रोबा 3 मिशन, सूर्य के लिए। फिर है पुष्पक RLV। RLV समझते हो? RLV मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। मतलब ऐसा व्हीकल, अभी क्या है किसी चीज़ को आप ऊपर भेजते हो लेके, वहीं वो ख़त्म हो जाता है। अब है कि वो ऊपर लेके जाएगा, फिर वापस आएगा। ठीक, फिर उसको भेजेंगे, फिर से यूज़ कर सकते हैं उसको। तो RLV एक पुष्पक विमान आप सुने होंगे ना, रावण वाला, क्यों बढ़िया जाता था फिर आ जाता था। ऐसा थोड़ी कि जाके फिर वहीं फूट गया।
हरण करके ले आया था, तो इसीलिए पुष्पक RLV उसका नाम है। इसी का यूज़ उसमें भी होगा, गगनयान में। चंद्रयान 4 को अभी स्वीकृति मिली है, जो चंद्रमा की सतह के सैंपल पृथ्वी तक लेके आएगा। फिर GSAT-20 और GSAT-N2, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक है एक्सपो सैटेलाइट। एक्सपो सैटेलाइट मतलब एक्सरे पोलिरीमीटर सैटेलाइट, ये एक्सरे की बात देखती है। फिर एक्सियोम-4 मिशन, ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। अभी अपन चंद्रयान-4 की बात किए। चंद्रयान-3 जो है, इसके बारे में एक जानकारी तो ये याद रखना कि 23 अगस्त 23 को दक्षिणी ध्रुव पे इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई, मतलब धीरे से लैंड हुआ। किससे गया था? GSLV MK3 से या LVM-3 से। इसका रोवर जो है वो प्रज्ञान है और लैंडर जो है वो विक्रम है। ये दो नाम पूछ सकता है। एक है स्लिम, ये जापान का चंद्र मिशन है। आदित्य L1 हमारा सोलर मिशन है, जिसको PSLV C57 से छोड़ा गया। एक मार्स है। मार्स ना मून का एनालिसिस करने के लिए मिशन है, लेह लद्दाख में है ये मार्स, मून के लिए। फिर आपका पोलारिक डाउन मिशन, प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्रा SpaceX वाला जो है ना वो करता है, फाल्कन 9 रॉकेट से की है। निजी मतलब मेरे को घूमने जाना है तो मैं जा सकता हूँ। और एक है रूमी-1, ये रीयूजेबल रॉकेट मिशन है और ये प्राइवेट है, निजी है। कुछ चीज़ें और जो बेसिक पूछी जा सकती हैं आपसे, एक ये जो नए आपराधिक कानून 3 है, साक्ष्य संहिता, न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम, वो लागू कब से हुए? तो वो लागू हुए 1 जुलाई 2024 से। डेट ध्यान रखिएगा। नागरिकता अधिनियम कब आया भारत में? 1955 को आया। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी से एक दिन पहले, मैं गलत लिख दिया हूँ, ठीक, 26 जनवरी को मनाया जाता है। सॉरी यार, 25 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी से एक दिन पहले। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रोजेक्ट नमन क्या है? भूतपूर्व सैनिक और परिवार की सहायता देने के लिए। श्वेत क्रांति 2.0 क्या है? 19 सितंबर 2024 को चालू हुई, दूध के लिए। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसको करता है। ये पूछ सकता है क्योंकि अपनी जानी पहचानी नदी ऑपरेशन इंद्रावती, तो वहाँ सुरक्षा अभियान चलाई थी भारत सरकार, उसके लिए ऑपरेशन इंद्रावती किस देश में चलाई थी? तो हैती करके एक देश है, वहाँ के लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चला था। पशुधन गणना, जैसे अपनी गणना हर 10 साल में होती, पशुओं की गणना हर 5 साल में होती। भीष्म क्यूब क्या है? चलता फिरता अस्पताल है, उसको भीष्म क्यूब बोलते हैं। मिसाइल है आकाश, ये सरफेस टू एयर, मतलब आकाश में मारेगी। फिर जोरावर क्या है? युद्धक टैंक है, नाम ही से थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, जोरावर। परम रुद्र क्या है? सुपर कंप्यूटर, किसी के आगे भी परम लगा है ना, परम पदम परम, ये तो वो सुपर कंप्यूटर है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब चालू हुआ था? 2015 को। साड़ंद एक जगह है, यहाँ क्या है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपिंग सेंटर बनाया जा रहा है। श्रीनगर को क्राफ्ट नगरी, आपको पता होगा श्रीनगर की साल ये वो, तो विश्व शिल्प नगरी है। न्यू पंबन ब्रिज कहाँ है? रामेश्वरम में है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के अब कर गया है श्री विजयपुरम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं मतलब। वाराणसी में प्रथम हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय बनाया गया है, BHU को पता है, फेमस है। तो वाराणसी एक जगह है जहाँ हिंदी के लिए ठीक ठाक काम होता है। बिहार इसलिए चर्चा में है कि पहली बार इनको खेलो इंडिया यूथ गेम, पैरा गेम्स, इनका आयोजन करने का मौका मिला है। वधावन बंदरगाह अभी चर्चा में है, कहाँ है? पालघर महाराष्ट्र में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है, और इसको ना 8वां अजूबा माना गया दुनिया का। अंगोला एक देश है जिसने ओपेक की सदस्यता का त्याग किया है, छोड़ दिया। फिर 2 लोग मुक्त हुए हैं। एक मिस्र जो है वो मलेरिया से मुक्त हुआ है, मिस्र माँ से मलेरिया। जॉर्डन जो है पहला देश बना है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ है, तो जॉर्डन कुष्ठ से, मिस्र मलेरिया से। पेरू में क्या हुआ है? अभी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, तो पूछ सकता है। बेमेतरा में क्या है? सबसे ऊंचा बम्बू टावर, बी से बेमेतरा, बी से बेम्बू, बी से बांस। फिर नागयालंका आंध्र प्रदेश में है, यहाँ नवीनतम परमाणु परीक्षण केंद्र बन रहा है। धरणी कोटा, यहाँ ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है। लेह में मैक्सिमम
हाइट में पैरा खेल का केंद्र बना है लेह में, लेह बड़ा भी है। कोझिकोड साहित्य का शहर है। और मोइडम आपको पता होगा अहोम राजवंश की कब्रगाह है, इसको यूनेस्को का 43वां विरासत स्थल बनाया गया है। तो ये तो हमारे हो गए जो बेसिक करंट अफेयर हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको पिछला भी, इनको मैं और जल्दी जल्दी बताऊंगा, ये वीडियो है आप लोग देख भी चुके होंगे। 33rd पेरिस ओलंपिक हुआ, ठीक, और इसका मोटो था गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज। कुल स्पर्धा हुई 32, 33वां था 32 स्पर्धा हुई। टॉप में यूएसए, चाइना, 71 में भारत का रैंक है। 34वां कहा होगा अमेरिका के लॉस एंजिल्स में। भारत से सिल्वर जीतते नीरज चोपड़ा, बाकी मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, मतलब 1+5। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा। ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है बिल्किस मीर। 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक, डेट 28 अगस्त से 3 सितंबर। पहले में चीन है। भारत 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 कांस्य, ठीक, और रैंकिंग है भारत की 18वीं। टोटल गए थे हमारे यहाँ से 84 लोग। ये खूब फेमस हुए डी गुकेश, क्योंकि इन्होंने 5 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप सिंगापुर में जीती और 18 साल से भी कम एज में वर्ल्ड चैंपियन बने। इस प्रतिस्पर्धा में टीम भी गई थी भारत की और हम वर्ल्ड चैंपियन बने। T20 आपको याद होगा, 9वां T20 भारत जीता, अफ्रीका को हराया। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। प्लेयर ऑफ द मैच किंग कोहली थे, सीरीज बुमराह थे। वुमेन जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें न्यूजीलैंड जीता। फिर कौन किस में जीता, जैसे फ्रेंच ओपन में अल्काराज जीता और महिला में स्वर्टेक जीती। ऑस्ट्रेलियन में जेनिक सीनर जीता, इधर अरीना सबालेंका जीती। विम्बलडन में फिर अल्काराज जीता और इधर क्रेजिकोवा, और यूएसए में सीनर और इधर आर्यना सबालेंका। आईपीएल आपको याद होगा केकेआर जीता, स्टार्क बढ़िया बॉलिंग किया था। मैन ऑफ द मैच, सबसे ज़्यादा रन ऑरेंज कैप कोहली, सबसे ज़्यादा विकेट पर्पल कैप पटेल, हर्षल पटेल। वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण और इमर्जिंग प्लेयर नीतीश रेड्डी। 15वां अंडर 19 क्रिकेट, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता, ठीक। रणजी ट्रॉफी 23-24 वाली, इसमें मुंबई जीता। अंडर 19 वुमेन T20 एशिया कप, इसमें भारत जीता। कुछ ना समझ में आए तो भारत को जिता देना। वुमेन आईपीएल जो हुआ दूसरा, उसमें आरसीबी जीता। स्मृति मंधाना थी पर्पल कैप और इमर्जिंग प्लेयर श्रेयंका पाटिल को ऑरेंज कैप एलिस पेरी को। आईसीसी अवार्ड देखिए 23 का भी पूछ सकता है, 24 का भी पूछ सकता है। तो 23 वाले में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस थे, सर गैरफील्ड सोबर्स, और 24 में जसप्रीत बुमराह। महिला में नेट सीवर ब्रंट और इधर मैली कैट। टेस्ट में उस्मान ख्वाजा, 24 वाले में बुमराह। वनडे में किंग कोहली, यहाँ उमरजई, और T20 में सूर्य कुमार की जगह अर्शदीप सिंह। फीफा अवार्ड जो है मेंस फुटबॉलर विनीसियस जूनियर आदमी को मिल गया, और वुमेन बोनमती, ठीक, ऐसे बोलते हैं ना कलामती, भागमती, तो बोनमती। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 24 तमिलनाडु में हुआ, पहला महाराष्ट्र को मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राइज डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह हॉकी की है, मनु भाकर शूटिंग और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप तिराजा अल्बेनिया में हुई, भारत का 4था रैंक है। अंडर 17 जो है ओमान में। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी कोलोराडो। हॉकी 8वीं हॉकी चैंपियन ट्रॉफी चीन में हुई, भारत जीता। वुमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी बिहार में हुई, भारत जीता। पेरिस ओलंपिक में भारत उपविजेता था पुरुष टीम, और नीदरलैंड की महिला और पुरुष टीम दोनों जीती, ठीक। फिर जूनियर एशिया कप हॉकी ओमान में हुई, इसको भी भारत जीता। आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो लेटेस्ट वाला है, देखो कहीं कहीं आप पुराना वाला भी पढ़े होगे, लेटेस्ट 24 वाले में नीतू डेविड को मिला है, एलिस्टेयर कुक और एबी डिविलियर्स। टेनिस हॉल ऑफ फेम 24 विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को। विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप पंकज अडवाणी ना, बिलियर्ड्स दिखे तो कर देना, वही जीतते हैं। रोहन बोपन्ना सबसे बुजुर्ग आदमी जीतने वाले ग्रैंड स्लैम।
अनीस सरकार चेस में रैंकिंग पाने वाले सबसे यंग आदमी। हॉकी स्टार अवार्ड बेस्ट खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और गोलकीपर श्रीजेश को। फिर लॉरिशियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जोकोविच को। स्पोर्ट्स वुमेन बोनमती को अपन बोले ना बोनामाटी। और टीम जो है स्पेनिश महिला फुटबॉल टीम को। आगामी आयोजन कौन से कहाँ कहाँ होंगे, दो चार ध्यान रखना। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी सबसे चर्चा में पाकिस्तान और यूएई में। फीफा वर्ल्ड कप जो है यूएसए कनाडा और मैक्सिको में। एफआईएच जूनियर विश्व हॉकी भारत में, खो खो भारत में। बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर बैडमिंटन भारत में गुवाहाटी में। अगला ओलंपिक होगा अभी हम देखें लॉस एंजलिस में। शीतकालीन खेलो इंडिया शीत वाली जगह लद्दाख जम्मू कश्मीर। युवा और पैरा वाला खेलो इंडिया बिहार में। 10वां मेंस T20 वर्ल्ड कप भारत श्रीलंका में होगा। 13वां वुमेन वर्ल्ड कप भारत में होगा। थैंक्स नहीं है अभी। फिर भारत रत्न इन लोग को मिला कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन। लोकसभा चुनाव की बात करें 7 चरण में हुए। छत्तीसगढ़ में 3 चरण 65.79% मतदान हुआ। 543 सीट में 74 महिला जीत के आई। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब, चीफ इलेक्शन कमीशन श्री राजीव कुमार। और आंध्रा, सिक्किम, उड़ीसा और अरुणाचल में भी साथ में चुनाव हुआ। व्यक्ति अगर अपन देखें संजीव खन्ना 91, 51 मुख्य न्यायाधीश 91। केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति अध्यक्ष। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने। संजय मूर्ति कैब के बने। टाटा तो समझ जाओगे टाटा के। फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल वुमेन में उर्सुला वोन डेर लेयन, लंबा नाम है, लायन टाइप की है। और 28वीं भारत की है सीतारमन। मोहना सिंह तेजस, वो बोली मैं मोहनी नहीं हूँ, मैं तेजस उड़ाऊंगी, लड़ाकू पायलट, ठीक। प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष बनी। मोदी जी अमेरिका दौरे में गए। समिट ऑफ फ्यूचर 24 क्वाड शिखर सम्मेलन ये सब वहीं हुआ। फिर डोनाल्ड ट्रंप सबसे बुजुर्ग आदमी जो यूएसए के राष्ट्रपति बने, 47वें बने। जेडी वेंस यूएसए के उपराष्ट्रपति बने। केर स्टर्मर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद यूनुस ये ग्रामीण बैंक वाले हैं और अभी सलाहकार हैं, मैंने यही चला रहे हैं बोलते हैं। जैसा आईसीसी चेयरमैन क्लाउडिया सीनबाम मैक्सिको की राष्ट्रपति। अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका राष्ट्रपति। हरिनी अमर सूर्य अंतरिम सरकार में पीएन। केवन पारेख एप्पल के चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं। प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जो 26 में मुख्य अतिथि। आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महासचिव। और क्रिस्टिना जॉर्जीवा आईएमएफ की एमडी। मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें तो टॉप में स्विट्जरलैंड, लास्ट में सोमालिया। भारत 134th रैंक है, स्कोर है 0.644। मल्टी इसमें 3 वो रहती है, 3 चीज़ों में साक्षरता, आपकी शिक्षा देखते हैं, आय देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भारत इसमें सबसे करीब है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसमें हमारा 7वां रैंक है। लैंगिक अंतराल ईयर देख लेना, आप लोग को कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कि आप 23 का याद रखते हो तो वो देख लेना। इसमें आइसलैंड पहला है। 16वां वित्त आयोग अरविंद पड़गड़िया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी मोइडोम्स असम, ठीक। यूनेस्को साहित्य कोझिकोड और संगीत ग्वालियर। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम, सौर ऊर्जा उत्पादन में हम 3rd हैं। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो समान नागरिक संहिता पारित करने वाला पहला राज्य। लिथियम ब्लॉक बिका है कटघोरा में। और अभी वाले में जो 24 का गणतंत्र दिवस था उसमें इमैनुअल मैक्रोन थे। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी की 22 जनवरी 24 में नागर शैली में मंदिर है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो 23 का उसमें सिटी में देखोगे तो इंदौर फर्स्ट है। राज्य देखोगे तो टॉप में महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर छत्तीसगढ़ है। 50वां G7 जो सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ तो फसानो शहर इटली में हुआ। इससे पहले 18वां G20 समिट न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक, वसुधैव कुटुंबकम वाला। और 19वां कहाँ हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। 16वां ब्रिक्स कहाँ हुआ कजान रूस में, ब्रिक्स रूस में हुआ। उसके बाद 44वां 45वां एशियान वियंतियाने लाओस में। देखो एशियान से रिलेटेड
ईस्ट एशिया से रिलेटेड जो भी समिट होगा, जैसे भारत ईस्ट एशिया समिट यहीं होगा, वियंतियाने जगह का नाम है और देश का नाम लाओस है, ठीक। तो एशियान से रिलेटेड ये जो वियतनाम, कंबोडिया, जो भी सब एक ही जगह बैठ के ना सब निपटा देते हैं, तो वियंतियाने लाओस। एससीओ कहाँ हुआ? 24वां अस्ताना कजाकिस्तान में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एरपन बेक। विटनी गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन को। पहला सोलर महोत्सव भारत मंडपम भारत में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईटी गुवाहाटी में। और 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑस्कर की बात करें अगर हम, 96वां ऑस्कर फिल्म ओपनहाइमर है। एक्टर विलियम मर्फी है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान है। अभिनेत्री एमा स्टोन है। इरास्मस प्राइज अमिताभ घोष को। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को। 58वां ज्ञानपीठ श्री राम भद्राचार्य और गुलजार को। नोबल, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना, दो चीज़, एक लिटरेचर का हैंकेंग, ठीक, एक आदमी है, और पीस का निहोन हिदानक्यो, ये जापानी आदमी है जो न्यूक्लियर गिरा उसके लिए। फिजिक्स में दो हैं, हॉपफील्ड और ग्रोफने हिंटन, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, एआई, मशीन लर्निंग, ये सब। केमिस्ट्री में बेकर, डेमिस हेस्बिस, जॉन जंपर, ये प्रोटीन डिज़ाइन और स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन की बात। मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकमैन, ये माइक्रो आरएनए जीन रेगुलेशन। इकोनॉमिक्स में साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, डेरोन एकोमुलो, ये इंस्टीट्यूशन फॉर्मेशन और प्रोस्पेरिटी स्टडीज़ की चर्चा कर रहे हैं। 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हमारे मिथुन दादा को मिला है। 70वें नेशनल फिल्म में बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। बेस्ट अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए। और पार्श्व गायक आपको पता है अरिजीत सिंह। तो ये हमारा करंट अफेयर का पूरा वीडियो है। आप लोग लेट हो गया इसके लिए क्षमा चाहूँगा, मतलब ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गए ना कि समय थोड़ा मैं कम दे पाया। और करंट ऐसी चीज़ है कि मैं खुद नहीं पढ़ रहा था तो पहले पढ़ना पड़ा फिर बनाना पड़ा, लेकिन मैं बोला था कि करूँगा तो थोड़ा सा बस ये साइंस बचा था, तो वो अब मेरे को ये भी था कि आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं तो आखिरी में बस वो रिवीजन करने के लिए कर देंगे। ये पीडीएफ में पहले ही डाल दिया था, आप अगर नहीं डाउनलोड किए फिर से डाल दूंगा तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत होती है तो बिल्कुल बताइएगा। किसी को कोई बहुत एंजाइटी लगती है और कुछ लगता है तो इसमें व्हाट्सअप कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, या टेलीग्राम में लिख देना। और ऑल द बेस्ट, बढ़िया से दिलाइए जो याद है, मतलब ये सुने ना तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये भी भूल गए वो भी भूल गए, ऐसा लगेगा। बढ़िया से दिलाइए, कॉन्फिडेंस से दिलाइए, सब याद आ जाएगा, ठीक। और इतना प्यार देने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट लिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।